वेस्ट में तो काउंसलिंग होती है शादी से पहले। जो 2 लोग हैं उनको बुलाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता अच्छा, है कि यहाँ आप पे भी रेडी शुरू हो। हो गई। क्या उसकी लड़की की माँ ने अभी तक जो है वो सर पे डंडा रखा हुआ है कि मुझे दिन में 5 दफ़ा कॉल करो और मुझसे राब्ता रखो, सारा कुछ करो हुँ, और मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें कूप अप किस तरह से करना है, नहीं हो सकता। जो हर दूसरी मौके पे उन्होंने अपनी अम्मा को, अपने अब्बा को कॉल की है, वो कभी अब इस घर को अपना घर समझ ही नहीं पाई हैं। शादी होती है तो लड़के और लड़की को बताएँ कि आप लोग जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बनने लगे, आप जो हैं वो अब वालिदैन बनने के लिए जा रहे हैं उसमें। शादी के आपने एक नस्ल आगे लेके चलनी है, तो आपको सिर्फ़ बुलूगत चाहिए। खुदा ना खास्ता लड़का बिगड़ गया, शादी करा लो। लड़का ड्रग्स में चला गया, शादी करा लो। लड़का आवारागर्दी में चला गया, शादी करा दो। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये ज़ुल्म नहीं है क्या? जब आप अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे, हुँ, जब पेरेंट्स जो हैं वो अगलों को सिर्फ़ ये बताएँगे रिश्ते ताल्लुक निभाने का नहीं बताएँगे। उसके घर गए हैं तो आपने आँखें बंद रखनी है और जब घर से वापस उसके घर से निकले हैं तो मुँह बंद रखना है। हुँ। ये चीज़ें बताई हैं कभी किसी ने? तो बच्चे शादी से बागी हो जाएँगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब शादी हो गई है तो फिर आपने अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर जो है सारे मसाइल वही हल करना है। वहाँ हल करने हैं। वो अगर मसाइल उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो बेशक वो आपके आपके आपकी सास है, आपकी ससुर है, आपकी वालदा है, कोई भी रिश्तेदार है, वो किसी न किसी हद तक उस चीज़ को एन्जॉय कर अच्छा, यहाँ से अब मेरा रहे एक और सवाल होते हैं। आपकी तरफ आ रहा है, वो ये कि आजकल जब शादी होती है 2 लोगों की, जी, मियाँ-बीवी हैं, पार्टनर्स हैं, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, उनके आपस के मसले ही ठीक नहीं हो रहे होते कि वो जो बच्चे बेचारे पैदा हो गए हैं, वो फिर ये फ़ोन के सहारे पल रहे होते हैं, उनकी तरबियत नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ रहा और फिर बाद में ब्लेम बच्चों पर आ जाता है। ये क्या मामला है? ये बड़ा सिंपल सा मामला है जी। मेरा ख़्याल है अपने बच्चों को जब जिनकी शादी हो रही है, एक तो पहले सिलसिला ये होता था कि पहले बात पक्की होती थी, मंगनी होती थी, उसके बाद निकाह होता था, उसके बाद कहीं जाके जो है वो शादी होती थी। उसमें 3-4 साल का प्रोसेस लगता था और उसमें जो भी इवेंट, जो भी त्यौहार हुँ, बीच में आते थे, उसमें फैमिलीज़ आपस में एक-दूसरे से मिलती थी, इंटरैक्ट करती थी, तो एक एक्सेप्टेंस बन जाती थी। पॉइंट 1 ये है कि जब कबूल है, कबूल है, कबूल है हुँ, हो, तो उसमें सिर्फ़ लड़की और लड़के का कबूल है, तो वो इस्लामी तौर पे तो जायज़ है, वो सिर्फ़ वही है। हुँ। लेकिन दोनों ख़ानदानों का भी कबूल है, कबूल है, कबूल है आपस बहुत का जो है, ज़रूरी है, बहुत वो ज़रूरी होना चाहिए। अगर वो आपस में कूप अप नहीं कर रहे, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात ये है कि लड़की का अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन कितना है? है। क्या उसकी लड़की की माँ ने अभी तक जो है वो सर पे डंडा रखा हुआ है कि मुझे दिन में 5 दफ़ा कॉल करो और मुझसे राब्ता रखो, सारा कुछ करो हुँ, और मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुमने कूप अप किस तरह से करना है, नहीं हो सकता। जिन बच्चियों ने डिस्कनेक्ट किया है अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने घर के मसाइल अपने घर में ही रखे हैं, वो सुखी हुई हैं। जो हर दूसरी मौके पे उन्होंने अपनी अम्मा को, अपने अब्बा को कॉल की है, वो कभी अब इस घर को अपना घर समझ ही नहीं पाई हैं और ना ही यहाँ के लोगों को अपने लोग समझ पाई हैं और ना वो उस उनकी सारी फैमिली जो है उसको कोप अप करने की, इसका मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की है। तीसरी एक बड़ी अहम चीज़ है, शायद लोगों को समझ आए, पसंद आए या हुँ। ना आए, लेकिन इस पे बहस करनी बहुत ज़रूरी है कि जब शादी होती है तो लड़के और लड़की को बताएँ कि आप लोग जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं बनने लगे, आप जो हैं वो अब वालिदैन बनने के लिए जा रहे हैं उसमें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वो कहते हैं कि हम मियाँ-बीवी बनने लगे हैं तो सारी ज़िंदगी हनीमून ही नहीं मुकना। हालाँकि बच्चे हो जाते हैं और आप उसके लिए समझ प्रिपेयर्ड ही नहीं नहीं आ रही होते। होती, अगर आप यस। उस वक़्त उनको बताएँ कि उनका माइंडसेट ये करेंगे कि आप एक नस्ल चलाने लगे हैं। आप आगे पेरेंट्स बनने लगे हैं, तो मैच्योर बिहेव करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर होंगे। वरना सिर्फ़ जो है वो एक आखिर तक 3 बच्चे हो गए और ये आपस में दूल्हा-दुल्हन है। हाँ, आपस में जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो रही। ये बहुत हुँ। ज़्यादा हो रहा है और वेस्ट में तो काउंसलिंग होती है शादी से पहले। जो 2 लोग हैं उनको बुलाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता अच्छा, है कि यहाँ आप पे भी रेडी शुरू हो। हो गई। हो गई? अब यहाँ पे भी शुरू हो गई है। अब अफ़सोस की बात ये है कि आप गाड़ी चलाने लगते हैं तो आपको लाइसेंस आपका चेक हुँ, होता है। आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आपको उसके साथ जो है वो सर्टिफ़िकेट्स लगते हैं, सारा कुछ लगता है। पहले क्या कर चुके हैं, क्या हो चुका है, कितना पढ़ चुके हैं, जी। कहाँ पे नौकरी कर चुके हैं, सारा कुछ है। कहीं भी आपने जाना है तो आपको जो है वो वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे हुँ, चाहिए, सारा कुछ चाहिए। शादी के आपने एक नस्ल आगे लेके चलनी है, हुँ। तो आपको सिर्फ़ बुलूगत चाहिए।
कि मुंडा जो है कुछ नहीं कह रहे, चलो आप ब्याह कर दो तो कोई बात नहीं, कोई वो रिस्क आप पे ही आ जाएगा। रिस्क का वादा तो है, वो औरत अपना रिस्क साथ लेके आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़के ने कुछ नहीं करना और या खुद ही रिस्क आ जाएगा। यहाँ ना मेरा एक और सवाल है जिसके दो हिस्से हैं। एक तो ये जो आपने बात की, इससे मैं एग्री करूंगी कि लड़का कुछ नहीं कर रहा, उसकी शादी करा दो। खुदा ना खास्ता लड़का बिगड़ गया, शादी करा लो। लड़का ड्रग्स में चला गया, शादी करा लो। लड़का आवारागर्दी में चला गया, शादी करा दो। तो जो लड़की आ रही है वो क्या मतलब ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, वो क्या करेगी? ये तरबियत की जिम्मेदारी तो लड़के की माँ की है ना। आई एम श्योर बहुत से लोग नाराज भी हो जाएंगे इस बात पर। ऐसा क्यों करते हैं हम? ये जुल्म नहीं है क्या? अभी मैं एक हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था, और वो भी इस तरह से मैरिज काउंसलर थे, उस बातें हो जी रही थी, जी। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि जी एक दादी थी, तो उन्होंने जब उनके घर पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि अपनी बहू को कहा कि ये बेटा मुझे दे दो, मैं इसकी तरबियत करूँगी। तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने आपकी तरबियत भुगत रही हूँ पहले ही इसलिए आप इसको मैनू मेरे करन पास दियो। मेरे पास ही रहने दें। मैंने देख लिया आपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की है, तो मैं उसको नहीं करूँगी। ख़ैर दैट वाज़ लाइटल नोट। लेकिन वो जब आप अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे, हुँ, जब पेरेंट्स जो हैं वो अगलों को सिर्फ़ ये बताएँगे, रिश्ते ताल्लुक निभाने का नहीं बताएँगे, और सिर्फ़ मनी मिंटिंग का बताएँगे कि हुँ। तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़े ब शी शीशे वाला फ़ोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और रिश्तेदारी निभाने का नहीं करेंगे कि अपने रिश्तेदार जब घर आते हैं तो उनके साथ कैसे बिहेव करना हुँ, है। जब आपने उनके घर जाना है तो कैसे बिहेव करना है। क्या कभी किसी ने बताया है कि ये एक सुन्नत है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से जब वापस निकलते हैं तो आपने, जब उसके घर गए हैं तो आपने आँखें बंद रखनी है, और जब घर से वापस उसके घर से निकले हैं तो मुँह बंद रखना है। ये हुँ। चीज़ें बताई हैं कभी किसी ने? जब आप कितनी अपने अहम बात है। हाँ, जब आप अपने घर के अंदर बैठ के अपनी खाला के या अपनी फूफी के या अपनी ताई के और उन लोगों की बिचिंग करेंगे कि हुँ, यार हम जा तो रहे हैं उनके घर, लेकिन वो ऐसे करती है, उसका बच्चा ऐसे करता है, ये करता है, तो वो आगे वो क्या सीख रहा होगा? जब आप मियाँ-बीवी आपस में कमरे के अंदर झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा बाहर करेंगे और शाउट करेंगे और सब लोग सुनेंगे उन अब बातों बच्चे को। चुप करा रहे होंगे कि मत हाँ, करो। मत करो, तो बच्चे शादी से बागी हो जाएँगे। सो ट्रू, वो सो ट्रू। कहेंगे कि अगर ये शादी ये चीज़ होती है, तो फिर नहीं नहीं करनी। करनी। आजकल बड़ी एक रवायत चली हुई है कि जनाब जॉइंट फैमिली नहीं करनी है, हुँ, जॉइंट फैमिली की बजाय आपने सेपरेट रहना है, ख़वातीन का एक बड़ा ये इश्यू है। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि जॉइंट फैमिली में मर्द जो है ना, वो आपको ऊँचा नहीं डाँटेगा, उसको हुँ। उसके घरवालों की फ़िक्र होगी। कहा मेरी दादी सुन लेंगी, मेरी माँ हाँ, सुन लेगी। हाँ, हाँ। कितना और अच्छा पहलू है ये। हाँ, और जब आप बाहर होंगे, जब आप अकेले होंगे, तो हुँ। मर्द को कोई नहीं रोक सकेगा डाँटने से। तो फिर उसकी आवाज़ ऊँची से ऊँची होती जाएगी। ये हाँ, सारी चीज़ें देखनी है। जॉइंट फैमिली में कोई ना कोई आपको बचाने वाला होगा। लाख उसके अपने हुँ, डीमेरिट हुँ, सही, हुँ। लेकिन कोई ना कोई आपको बचाने वाला होगा। हुँ, कोई ना कोई आपकी काउंसलिंग करने वाला होगा। यस। कोई ना कोई आप लोगों को इकट्ठा बिठाने वाला होगा। उधर कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब शादी हो गई है तो फिर आपने अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर जो है सारे मसाइल वही हल करने हैं। वहाँ हल करने हैं। वो अगर मसाइल उस कमरे से बाहर निकलेंगे तो बेशक वो आपके आपके आपकी सास है, आपके ससुर है, आपकी वालदा है, कोई भी रिश्तेदार है, वो किसी न किसी हद तक उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो। हुँ।